प्रदेश के प्रवक्ता मुकेश सिंह जी जुड़ गए हैं। तो अब हम उन्हीं के यहाँ चलते हैं, मुकेश सिंह जी के पास। अ, अपना मुकेश जी, दिल्ली का भी चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव रोक दिया गया था मिल्कीपुर, उसको भी इसी साथ इन्होंने घोषणा कर दिया है। और उसका समय देखिए कितना सटीक चुना है कि महाकुंभ का अवसर चुना है। और खास करके इनके लिए तो दिल्ली का चुनाव टारगेट पर है। तो दिल्ली के चुनाव के लिए सारा कील काटा दुरुस्त करने के लिए एक तो मोदी जी ने अपने आप को वहां कैंडिडेट घोषित कर दिया कि दिल्ली चली मोदी की ओर, मतलब वहां का चुनाव मोदी के व्यक्तित्व पर लड़ा जाएगा, मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। यानी कि मोदी ही अब आने वाले दिनों में वहां मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अब जनता उसको इस तरीके से उनको वोट दे कि अपना मोदी जी तो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप पर छोड़ देंगे और आप बनारस से आते हैं तो आपको शायद अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ उपचुनाव होगा और यहाँ पर तो फिर तो ये मोदी जी सांसद से भी इस्तीफा देंगे और वहां जाएंगे। और किल काटा दुरुस्त करने के लिए पंजाब के लिए उन्होंने सिंगर दलजीत सिंह को, जिसका कि प्रबल विरोध इनका पूरा संगठन करता रहा, पूरा आरएसएस करता रहा है, 9 वर्ष तो उसको बुला करके उसका पूरा स्वागत किए कराए। फिर उसके बाद अजमेर शरीफ में 813वां उर्स है ये, और 11 बार मोदी जी स्वयं वहां पर ऑलरेडी चादर भेज चुके हैं। और भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम ये राष्ट्राध्यक्ष वहां चादर भेजा करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से उसको प्रचारित प्रसारित किया गया कि लगा जैसे कितना बड़ा दिल खोल करके आदमी आ गया, और वो जो उर्स का जहां तक थी कि उसके सारे संगठन के लोग उसको खेत करके उसके नीचे से मंदिर निकाल रहे थे, वहां हुआ। और फिर ये जो विज्ञापनों के माध्यम से ये हमला कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो या उसी के साथ बैतरणी पार कर जाना चाहते हैं अपना मिल्कीपुर में भी, तो आपको क्या लगता है कि ये महाकुंभ में गोता लगा पाएगी हमारी ये भारतीय जनता पार्टी, या इसी के रिपोर्ट के मुताबिक जो पानी स्पर्श करने योग्य नहीं है उस तेजाब में डूब करके खत्म हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी? मुकेश जी, आपकी टिप्पणी। आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद आनंद जी, मुझे मौका देने के लिए। मेरी आवाज साफ आ रही है? बोले जी, आ रही है। हाँ जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी या उनके मुखिया जो राजा हैं, महाराजा हैं, जो कि राजमहल में दिल्ली में रह रहे हैं, और 2700 करोड़ के राजमहल में रहने वाले राजा को जनता के दुख दर्द का कोई अंदाजा है नहीं। जो 10 लाख का सूट दिन भर में 3 बार 4 बार बदलता हो, 10 लाख के पेन से लिखता हो, जिसके पास हजारों जोड़ियां जूते हो और 5000 जोड़ी सूट हो, वो जनता के मुद्दों से सरोकार उसका नहीं है। को किसी भी तरीके का वो पोस्टर लॉन्च कर दे, किसी तरीके का वो चादर चढ़ा दे, किसी तरीके की बात कर ले, जनता उनके सारे मुखौटों को, उनके ऊपर से मुखौटा उतर चुका, जनता उनके चेहरे को देख चुकी है। मिल्कीपुर हो या फिर दिल्ली का चुनाव हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित होने जा रही है। उसका बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश का भी लोकसभा का चुनाव आप लोगों ने देखा था। हालांकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इन्होंने पूरा मशीनरी का उपयोग किया, और किस तरीके से, जिस तरह से अखिलेश यादव जी आवाज उठा रहे थे, मीडिया के सामने बात कह रहे थे कि वो, और तस्वीर भी हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से वो मतों को प्रभावित करने का प्रयास किया उन्होंने, कि और मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन बहुत सारा और दहशत में भी ये थे उसके बावजूद, क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव जिस तरीके से उन्होंने साथ में नहीं कराया, तो निश्चित तौर पे ये साख बचाने की लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। और मेरा पूरा अनुमान है, या ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता का पूरा मूड है कि भारतीय जनता पार्टी को जोरदार पटकनी मिल्कीपुर में देने जा रही है जनता। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा प्रदेश का और देश का माहौल खराब किए हुए, और किस तरीके से सत्ता पाने के लिए हर तरीके की हरकतों पर उतर आते हैं। परसों चुनाव आयोग का कल चुनाव आयोग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और जिस तरह से चुनाव आयोग जो कि आज
चर्चा का विषय बना हुआ। एक चुनाव आयोग टीएन शेषन हुआ करते थे कि चुनाव आयुक्त टीएन शेषन हुआ करते थे, वो एक वो चर्चा उनकी थी, और आज इनकी चर्चा ये है कि पूरी तरीके से सरकार के पिट्ठू बन गए हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने या बाकी दलों ने दिल्ली में एक मुद्दा उठाया कि लगातार लोगों का वोट कटवा रहे हैं और अपने लोगों का वोट जोड़ रहे हैं, वो वोटों की शिफ्टिंग कर रहे हैं। इसका मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा तिवारी जी, इसको समझने के लिए। महाराष्ट्र के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में 6 महीने का अंतर था, और 6 महीने के अंतर में ये स्थिति होती है कि विधानसभा का जब चुनाव होता है 75 लाख वोटरों का नाम उन्होंने काट दिया, और 75 लाख वोटरों को उन्होंने जो नया जोड़ दिया, 46 लाख वोटरों का नाम काट दिया। तो ये कैसे संभव है? 6 महीना पहले और 6 महीना बाद में 75 लाख वोटर कहां से आ गए, और 46 लाख वो वोटर कौन थे जो कि उस समय वोट किए और इस समय वोट करने के योग्य नहीं है। तो इनका ये जो कुचक्र चल रहा है दिल्ली में, इस तरह की बातें भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने लेके आए थे, सबूत के साथ बैठे हुए थे। हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी भी बराबर इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कुछ नहीं बोलता है, और केवल वही बात बोलता है जो कि सुनने में अच्छी लगे, लेकिन जो उसको काम करना चाहिए उसकी भूमिका भी संदिग्ध लगती है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, इसलिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपका मिजाज और इस मंच का मिजाज भी समझता हूं कि आम आदमी पार्टी वहां बेहतरीन तरीके से छप्पर फाड़ के जिसको कहते हैं जीतने जा रही, छप्पर फाड़ के वोट मिलने जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर वहां के वोटरों का पूरा भरोसा है। जिस तरह से कांग्रेस ने जब 2100 रुपए आम आदमी पार्टी का और संजीवनी योजना का आम आदमी पार्टी ने घोषणा किया, और जिस तरीके से कांग्रेस ने उसका विरोध किया, और जब आम आदमी पार्टी के मुखिया को भी कांग्रेस के लोग देशद्रोही तक बताने में पीछे नहीं हटे, तो जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दिख रहा है वहां पे, तो जनता वहां पर समझ रही है। और आप कल देखिए, कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा, अपनी बात से भी पीछे हटे। उन्होंने कहा कि 2500 रुपए हम देंगे हर महीना। तो इन लोगों के कैरेक्टर पर अब किसी को भरोसा नहीं रह गया है, तो आम आदमी पार्टी वहां। जी 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 मुकेश जी, जाहिर सी बात है कि यह चुनाव भी आम आदमी लड़ रहा है, चाहे मिल्कीपुर हो और चाहे दिल्ली हो। आम आदमी निर्णय कर चुका है कि वो कहाँ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में अपनी प्रबल दावेदारी होने के बावजूद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने खास करके इसकी पहल की है कि उससे बात की जाए चाहे न की जाए, उसने अपने समर्थन की घोषणा कर दी है कि जनता के साथ चलेंगे। और इसी तरीके से हमको लगता है कि हमारे सारे राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ये जो विद्वेष फैलाने वाली पार्टी है और हमारी कमजोरियों का लाभ उठाने वाली पार्टी है, उसको हम किस तरीके से अपना सिकड़ दें। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसकी पहल की है, और ये समाजवादी पार्टी ने भी पहल किया है कि दिल्ली में हम लोगों ने कहा है कि नहीं, वहां पर केजरीवाल संघर्ष कर रहा, फाइट कर रहा है, तो हम केजरीवाल के साथ रहेंगे। तो अब हम चलेंगे ऐसे हालत में फिर एक बार डॉक्टर गिरीश के पास। डॉक्टर गिरीश, 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। 1 मिनट बताओ। आपकी बातें जो अभी आप कह रहे थे, मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं आज के डेट में, और पता नहीं क्यों कहने में गुरेज नहीं कि कांग्रेस जो है जिस तरह की भूमिका उसकी होनी चाहिए थी उससे विमुख हो गई है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का रोल दिल्ली में है, निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस विपक्ष की जो मजबूती रही है उसमें कांग्रेस बट्टा लगाने का काम कर रही है। चलिए मुकेश जी, ये तो अपनी बात है और बात सही है कि हम उसी बात पर हम आते हैं डॉक्टर गिरीश जी के पास कि डॉक्टर गिरीश, जिस धुआंधार तरीके से इंडिया गठबंधन को बनाया गया था और लोकसभा चुनाव आने से पहले ही कांग्रेस ने उसको ध्वस्त किया, अपना चाहे मध्य प्रदेश रहा हो और चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, इन लोगों को उसका परिणाम मिला
लेकिन कहीं से लोग सबक सीखे नहीं। उसके बाद फिर जो है सो लोकसभा के बाद अच्छा लोकसभा में सब लोग एकजुट होकर के आए तो उसका परिणाम भी मिला। अब उसका परिणाम उस हद तक क्यों नहीं मिल पाया, ये तो विचार्य विषय है। लेकिन उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो फिर हरियाणा में वही, फिर अपने महाराष्ट्र में वैसे चीजें होती रही। ऐसी हालत में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से संचालित किया जाना चाहिए था उस तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा है? इतना होने के बावजूद उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई दफ्तर नहीं है, उसकी कोई नीति नहीं है, उसकी कोई नियत नहीं है। तो आखिर ये कुछ बन पाएगा या ऐसे ही गड्ढम गड्ढे चलता रहेगा, जिसको जब जहाँ जैसे समझ में आएगा अपना उछल के चल देगा, जिसको अपना जो समझ में आएगा, दो पार्टियां एक साथ इकट्ठा हुई तो वही इंडिया गठबंधन का फैसला हो गया, इंडिया गठबंधन का फैसला हुआ। तो जिस तरीके से प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी करती है, हम भी कहीं ना कहीं क्या उसी रास्ते पे जा रहे हैं? अब तो उसका विकल्प हम कैसे दे पाएंगे ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेट पूंजीवाद का हम? जी देखिए, गिरीश जी। बहुत तीसरी ताकत की पार्टियां हैं, उन्होंने पहल करके बनाया था और कमान कांग्रेस ने हाथ में ले ली, जिसको गठबंधन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, वो जनता के मूड को नहीं समझ पा रही है। जनता सब जगह भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, दिल्ली में भी हराना चाहती है, और तो जनता के इस मूड को समझ के कांग्रेस अपने हित में राजनीति खेलने लगती है, वही दिल्ली में खेल रही है। मैं उस पर बहुत लंबी अब हम एक बार फिर चलेंगे मुकेश जी के पास। अभी मुकेश जी जिस तरीके से शीश महल का वर्णन करके उन्होंने कहा कि आम आदमी के जेब से इतना पैसा खर्च किया, उस शीश महल पर इन्हीं के हिसाब से 67 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। और जो अपने आप को साधु कहते हैं उनके पीएम हाउस पर 463 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ है। लेकिन आज की तारीख पे मैं अपना प्रचार माध्यमों के माध्यम से अरविंद केजरी को ही अपना शीश महल करके प्रचारित कर रहे हैं। और इन्होंने सारा अपने हिसाब से सब कुछ ठीक करना दुरुस्त कर दिया है। राजीव के ही नेतृत्व में वहां पर उन्हीं के सामने एक चुनाव हो जाए, इसका उन्होंने पुख्ता व्यवस्था किया है। ऐसी हालत में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उनके प्रचार के अनुपात में अपना मामला कुछ कमजोर पड़ रहा है? या जिस तरीके से तैयारी आम आदमी पार्टी वहां पर हर विधानसभा क्षेत्रों में कर रही है और एक एक वोटर के पीछे जो हमको रिपोर्ट मिल रही है कि एक एक वोटर के पीछे कौन वोट कटा कौन वोट नहीं कटा, एक एक वोट के लिए वहां भी कार्यकर्ता जुड़ रहा है। तो क्या ऐसी हालत में क्या उनको आपको ऐसा लगता है कि ये जो अपना तमाम छल छल कर रहे हैं कि अपना जो तो उसको अजमेर शरीफ में चादर भेज करके भी एक अपना मैसेज देना चाहते हैं, महाकुंभ का इतना प्रचार प्रसार करके कि अरे भाई महाकुंभ में तो ऐसे ही लोग अपना वहां जाके चाहे तेजाब हो चाहे नाले का पानी हो चाहे जैसे हो अपना जाके स्नान करते हैं, उनकी इतनी श्रद्धा है। तो क्या आपको लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा हो पाएगा? देखिए, मैं दोनों बातों का संक्षिप्त में उत्तर दूंगा। और एक बात मैं याद दिला देना चाहता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल जिस भी भवन में रहते थे, अब मुख्यमंत्री नहीं है तो नहीं है उसमें, आज वो पीडब्ल्यूडी के कब्जे में है। वो अरविंद केजरीवाल की कोई जागीर नहीं थी, अरविंद केजरीवाल जी की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। वो पीडब्ल्यूडी ने उसको सुंदरीकरण उसका करवाया था, सौंदर्यीकरण, और पीडब्ल्यूडी की वो अमानत है। तो अरविंद केजरीवाल का शीश महल, पहली बात तो ये नहीं है। दूसरी बात, आज हमारे नेता आदरणीय संजय सिंह जी जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने तो चुनौती दिया था आज 11 बजे दिन में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती दिया था कि चलो शीश महल भी देखते हैं, जो आप शीश महल जिसको कह रहे हैं, और राजा का राजमहल भी देख लेते हैं कि कहाँ क्या क्या लगा हुआ है। चलो आप दिखा दो, कहाँ स्विमिंग पूल लगा हुआ है, कहाँ सोने का टॉयलेट लगा हुआ है, कहाँ मिनी बार वहां पर खुला हुआ है। तो वो तो आए नहीं, न वहां पर संजय सिंह जी को और सौरभ भारद्वाज जी जो है दोनों लोग गए थे, उनको जाने भी नहीं दिया गया। फिर हम लोग राजा का राजमहल भी देखने गए, वहां भी हम लोगों को रोक दिया गया। उस राजा के राजमहल में जिसका की लागत 2700 करोड़ रुपया है,
वो दम्भी राजा जिसको कि जनता से कोई मतलब नहीं है, उस दम्भी राजा का राजमहल है वो। तो ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कोई काम किया नहीं है। 10 साल से उनके पास 7 सांसद हैं, वो बता पाने में असक्षम है कि उन्होंने 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। आम आदमी पार्टी तो लगातार कह रही कि मुद्दे की राजनीति करिए, आपने किया क्या है, और आप भारतीय जनता पार्टी क्या देना चाहती है यहाँ की जनता को। और जब भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कोई बात करती भी है तो वहां की जनता सीधे नकार देती है, वो कहती है भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों से हमको कोई उम्मीद नहीं है, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं। तो दिल्ली का चुनाव, अब आपने दूसरी बात कही कि क्या प्रचार प्रसार कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं है। जब ये प्रत्याशी घोषित कर पाएंगे 70 के 70, तब तक हम 3 से 4 राउंड तक पूरे दिल्ली को मत देंगे, पूरे दिल्ली को मत देंगे। जब ये प्रचार शुरू करेंगे तब हमारी रणनीतियां फाइनल हो चुकी होंगी कि हमको कैसे चुनाव में लड़ना है, किस तरीके से मतदाताओं के बीच में उनका वोट हमारे पास आएगा, वो सारी चीजें हम लोगों की तय हो चुकी है। उनसे हम मीलों आगे हैं प्रचार में, क्योंकि उनके पास अथाह पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में करके वो चुनाव लड़ रहा है, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो ठीक है, पोस्टर वार उनका ज्यादा अच्छा दिख सकता है, ज्यादा दिख सकते हैं उनके पोस्टर, लेकिन दिलों पर हम राज करते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग राज करते हैं। वहां पर आप चले जाइए ग्राउंड पर, तो जब बात करेंगे 10 लोगों तो 10 में 9 आदमी ये कहेगा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी पर हमें भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर संसद में है, लेकिन एक भी काम करने में ये कामयाब नहीं हुए हैं, केवल और केवल निंदा करते हैं। और आम आदमी पार्टी कोई काम करना चाहती है जनहित में हमारे लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको रोकने का काम करते हैं। तो ये दिल्ली का विकास नहीं चाहते, ये दिल्ली का विनाश चाहते हैं। इसलिए इस बार फिर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी। जी मुकेश जी, ये बात तो सच है कि ये सरकार विज्ञापनों की सरकार है, ये सरकार प्रचार प्रसार की सरकार है, और ये जो छोटी से छोटी चीजों को पूरा इतना बड़ा अपना गुब्बारा फुला करके ये कहते हैं, चाहे वहाँ चादर वो चढ़ाने की बात हो अजमेर में, यहाँ महाकुंभ की बात हो, जो स्वाभाविक प्रक्रिया से चलता है उसको भी फुला करके, और उसमें भी इनकी कमाई होती है। ये तमाम दूसरे फंडों से स्वच्छ भारत अभियान का जितना पैसा है उसमें इन्हीं का रिपोर्ट बताता है कि 52% पैसा विज्ञापनों पे गया है, या ऐसे तमाम तरीके की इनकी चीजें हैं। और आज की तारीख तक पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, क्या हो रहा है उसका उपयोग, ये उसको कुछ भी उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि महाकुंभ को भी उसी तरीके से ये लोग अपने प्रचार का माध्यम बना करके, और शायद उसी में गोता लगा करके ये ऐसा उनको लग रहा है कि अपना दिल्ली में भी ये उभर जाएंगे और अपने मिर्चीपुर में भी उभर जाएंगे। लेकिन अब देखिए 8 तारीख को क्या होता है कि वाकई उसमें मोक्ष पा जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं, या इनको चिल्लू पर पानी ढूंढना पड़ेगा कि हम कैसे क्या करें 8 तारीख के बाद। आप सारे साथी इससे जुड़े, आप सारे लोगों को बहुत बहुत आभार। शशांक यादव जी जुड़े, डॉक्टर गिरीश जुड़े, मुकेश जी जुड़े, और डॉक्टर सलीम साहब जुड़े। हमारे 2 साथी हमको लगता है कि किन्हीं कारणों से आज से नहीं आ पाए हैं, सुमन गुप्ता जी, और खास करके मैं आज आमंत्रित अपना किया था जयशंकर पांडे जी को, लेकिन जयशंकर पांडे जी नहीं जुड़ रहे, जो कि उस समय जिस समय 89 में इनका अपना पराकाष्ठा पर था, उस समय भी कम्युनिस्ट पार्टी वहां संसद जीती थी, और अयोध्या उसके नीचे समाजवादी पार्टी के जयशंकर पांडे जीते थे, जिसका आज तक इतिहास है, और वो परंपरा आज तक चली आ पा रही है। ये लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चाहे जितना कोशिश करें, लेकिन इनके सारे ध्रुवीकरण के बावजूद एक जमाना था जब इनका पराकाष्ठा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण था। उस समय भी राम से संबंधित जितनी चीजें थी, अयोध्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी, अपना चित्रकूट था, कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी, मधुबनी था, कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी। तो ये तो समाजवादी आंदोलन का, समाजवादियों का एक पुराना इतिहास, पुराना रिकॉर्ड है। इसमें
ये सही मायने में घबराए हुए हैं और ये आज की तारीख में ये तो खुद ही अपने द्वंद में फंसे हुए हैं। पल्लवी पटेल और उसकी बहन को लेकर के जो छीछा लेकर इनकी सरकार की हो रही है, वो अगर शायद कोई दूसरा आदमी रहता तो वाकई अपना जाकर चुल्लू पर पानी ढूंढता, लेकिन इनको तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खैर, अब इसको देखना है कि इन चुनाव